स्वागत आप सभी का। रिसेंटली एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जो कल मैंने वीडियो बनाई थी कि जो बांग्लादेश में बांग्लादेश सिटीजन था बट वो हिंदू था, उसको मारा गया जो बांग्लादेश में। एंड उसके बाद जो इंडिया में बांग्लादेश के हाई कमीशन के सामने इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहे हैं, नेपाल में भी हो रहे हैं। हम बेसिकली सारी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश के जो हिंदू मरा था उसके साथ आ रही है, क्योंकि ये जो बांग्लादेश में इंसिडेंट हुआ ना हिंदू के साथ, ये मैं आपको कहता हूँ कि अकेला उसी के साथ नहीं हुआ, ये किसी के साथ भी हो सकता है या हुआ होगा, न्यूज़ नहीं सामने आई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, किसी के साथ भी, क्योंकि अगर किसी ने वहां पर इंडिया, चलो इन्होंने पकड़ा उसको भी ये हिंदू था, सिख को भी पकड़ लेने कि ये सिख है। अगर मुस्लिम ने, किसी ने इंडियन की बात कर दी कि हम इंडिया से हैं, ये उसको भी नहीं बख्शेंगे। और बांग्लादेश प्रोपोगंडा फैलाने में बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका। जो दिल्ली हाई कमीशन के सामने, जो बांग्लादेश का हाई कमीशन था उसके सामने प्रोटेस्ट हुआ, इन्होंने बताया कि वहां पर तोड़ फोड़ की इंडियन प्रोटेस्टर्स ने हाँ, इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटीज को सुरक्षा नहीं है, इंडिया को उसके तरफ देखना चाहिए। उसके ऊपर एमईए का, हमारी एमईए का भी बयान आया है, बहुत स्ट्रिक्टली इन्होंने बयान दिया। एंड जो बांग्लादेश की एमईए, उसने भी बयान दिया इसके ऊपर। ये देखिए, ये बांग्लादेश की एमईए का बयान है, अभी उन्होंने प्रेस रिलीज की थी। द अनजस्टिफाइड इंसिडेंट एट बांग्लादेश हाई कमीशन रेजिडेंट इन न्यू दिल्ली 20 December 2025 is is highly regrettable and cannot be acceptable as misleading propaganda। बेसिकली हमारे एमईए ने कहा था कि जो ये बांग्लादेशी बयान दे रहे हैं कि इंडिया में ऐसी तोड़फोड़ हुई बांग्लादेश की हाई कमीशन के बाहर, मैं आपको उसके प्रूफ भी दिखाऊंगा, मैं वीडियो प्रूफ भी दिखाऊंगा कि असल में क्या हुआ था हाई कमीशन के बाहर। इन्होंने बताया कि आप इसको ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते प्रोपेगेंडा के नाम पर। एंड आपको जो वहां पर हाई कमीशन के सामने पत्थरबाजी हुई, बेसिकली वॉयलेंस हुई, उसको आप ऐसे नहीं लुका सकते। एंड इंडिया को अपनी सिक्योरिटी, जो वहां पर माइनॉरिटी मारी जा रही है वहां पर इंडिया में माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, उनको इंडिया को उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एंड ये हमारी इंडियन एमईए का बयान है, इन्होंने बताया कि जो बांग्लादेश की हाई कमीशन के बाहर दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, वहां पर 20 से 25 बंदे कैरी हुए, मैन कैरी हुए, यूथ इन्होंने लिखा है। वहां पर 20 से 25 बंदे कैरी हुए। और इन्होंने ये भी बताया कि बांग्लादेश को हमें टीच नहीं करना चाहिए माइनॉरिटीज को दबाना, कि इंडिया में माइनॉरिटीज दबाई जा रही है, इंडिया को सिक्योरिटी रखनी चाहिए। बांग्लादेश पहले अपनी तरफ देखे, जो उन्होंने दीपू चंद्र दास के साथ किया ओपनली। इवन तो वो मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेशी सिटीजन था, वो इंडियन सिटीजन नहीं था, बांग्लादेशी सिटीजन था, बट वो था हिंदू, ये इनको प्रॉब्लम थी। एंड मैं आपको बता दूं कि इतने बुरे तरीके से उसको मारा गया है। इसके बाद हम उस पर भी चर्चा करेंगे। एंड इंडिया ने बताया कि हम एक बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, हमें पता है कि जो ये हाई कमीशन एम्बेसीज की सुरक्षा कैसे करनी है वियना कन्वेंशन के अंडर। हमें सिखाओ मत, पहले आप अपने देश की तरफ देखो, अपने यूथ की तरफ देखो कि कैसे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूनुस ने इसको कंडेम किया था कि हिंदू को जो मारा है वहां पर, आज उसका असलियत सामने आ गई है। ये जो बयान से यूनुस वहां पर अनरेस्ट, वो चाहते नहीं है कि यूथ वहां पर शांत हो। मे भी उसको कोई पॉलिटिकल गोल अचीव करना है, या उसको इलेक्शन आगे करनी है, कि या उसको डर होगा कि मैं हार ना जाऊं, और कुछ तो है। बट यूनुस वहां पर अभी चाहते नहीं कि प्रोटेस्ट रुके। एंड ये जो खबर कल सामने निकल कर आई थी कि उसको ट्री से बांधकर फिर फायर पर लगा दिया था, आज इसके ऊपर और क्लैरिटी आ रही है। बेसिकली वीडियोस भी सामने आई हैं, बट मैं वो वीडियो
दिखा नहीं सकता आपको, वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। आप एक्स पर जाकर खुद दे सकते हो बेसिकली। उस जो हमारा वो भाई था उसका नाम था दीपू चंद्र दास, आप खुद यहाँ जाकर एक्स पर उसकी वीडियो देख सकते हो। इतनी आपको फ्रस्ट्रेटिंग, इतना गुस्सा आएगा आपको उस वीडियो को देख कर कि कैसे उस हिंदू को, बेसिकली वो बांग्लादेशी सिटीजन था, कैसे उसको मैं अभी क्या बताऊं कि उसके कपड़े उतारे। पहले तो मर तो वो पहले ही गया था, उसके कपड़े उतारे इन बंदों ने, ट्री से बांधा और फिर आग लगा दी, खून ही खून उसके पीठ पर। बेसिकली मैं बता भी नहीं मेरे से हो रहा कि क्या इन्होंने उसके साथ किया था। एंड यहाँ पर मैं ना कल भी आपको दिखाना भूल गया था, यहाँ पर एक बार इनके ना फेसिस देखो कि ये कितने खुश हैं। एक सामने बंदा मर रहा है, ठीक है, ये बंदे सारे कितने खुश हैं। इतना ब्रूटल तरीके से कोई कैसे मार सकता है। इसमें आपको कहूंगा कि इंडिया की भी गलती है। जो आपने कल न्यूज देखी थी, सीरिया में यूएसए ने 70 स्ट्राइक्स की, उनके 2 नेशनल गार्ड्स में भी मर गए थे, और उन्होंने कैसा बवाल वहां पर मचा कर रख दिया सीरिया में। एंड सीरिया की गवर्नमेंट कुछ बोल भी नहीं पाई। हमारी गवर्नमेंट क्यों ऐसी चीजों में पीछे रह जाती है। एक बंदे को, हिंदू को ब्रूटली मारा गया। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई क्रिश्चियन मरता, कोई मुस्लिम मरता, कतर, पाकिस्तान, ये बेसिकली ओआईसी के सारे कंट्रीज इकट्ठा आ जाते हैं उस मुस्लिम के लिए। अगर कोई क्रिश्चियन मरता तो यूरोपियन यूनियन, यूएसए से सब साथ आ जाते हैं। बट अगर कोई इंडियन मरे, सिख मरे, हिंदू मरे, कोई इंडियन मरे, तो मैं अगर शायद सॉरी अगर मैं कोई रिलीजन का नाम लेना भूल गया हूँ, सो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंडिया में जो रिलीजन आते हैं बेसिकली, अगर वो कोई मरे कोई और देश में, उसके ऊपर आप देखोगे सारी दुनिया चुप होती है। इवन तो हमारे इंडियंस भी, वो भी चुप रहते हैं। जो शेख हसीना को डिक्टेटर बताते थे ना कि यूनुस लाया है डेमोक्रेसी वहां पर, वो भी अभी चुप है, वो भी धुरंधर पर अभी वीडियोस बना रहे हैं। बट इस आदमी के ऊपर जिसको इतना ब्रूटली मारा गया, आप उस सिचुएशन पर होकर देखो एक बार, आपको फील होगा कि कैसे वो मारा गया। एंड मैं यहां पर वॉयलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल वॉयलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, कि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बांग्लादेशियों को मारना शुरू कर दो, वॉयलेंस का बदला वॉयलेंस से नहीं होगा। बट मैं ये कह रहा हूं कि जब पहले दिन उन्होंने हाई कमिश्नर पर हमारे पर प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, मैंने तभी आपको कहा था कि अभी तो इंडियंस पर, और जहां पर इनको इंडियंस की स्मेल आएगी, हिंदू या सिख या बौद्ध, इनकी स्मेल आएगी, ये उसको मारना शुरू करेंगे। बेसिकली मैं जब इंडियन कहता हूं ना, तो जो इंडिया में सारे रिलीजन है, मैं उनकी तरफ से कह रहा हूं आपको। मैंने तभी कहा था कि अगर इंडिया ने कोई स्टेप ना लिया तो ऐसे इंसिडेंट आपको बांग्लादेश में दिखने शुरू हो जाएंगे। एंड हमारी गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों ऐसी चीजें मैसेज कन्वे करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा देती है। जो ये आपने पिक देखी, बेसिकली कल जब मैंने इस पिक को देखा ना, तो मेरा मन दहल गया था। बट आज जो वीडियो देखी है ना, वो देख ही नहीं जा रही कि कैसी वो वीडियो, कैसे इन बंदों ने मारा। एंड अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हमने कोई रिटेलिएशन नहीं करी, हम बयान जारी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश को कुछ रिटेलिएशन हमने दिखानी चाहिए। एंड मैं आपको कहूँगा कि आप अपना मन शांत रखना। हम एक जिम्मेवार कंट्री हैं, हमें कोई अनरेस्ट हमारी कंट्री में नहीं करना। बट हम डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि आपने क्या स्टेप लिया इसके रिलेटेड, कि हिंदू कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी, सिख, बौद्ध, हिंदू जो रिलीजन आते हैं, सभी रिलीजन बेसिकली जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज में है, उनको सेफ रखने के लिए आपने क्या स्टेप लिया। फॉरेन कंट्री तो छोड़ो, हमारे तो नेबरिंग कंट्री में हमारा इतना इन्फ्लुएंस कम कैसे हो रहा है कि वहां पर ओपनली वो इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारे बंदों को मार रहे हैं। वहां पर जो आपने देखा ट्री में बांध कर उस बंदे को मारा, और यार मैं बता नहीं सकता कि कैसे इन बेशर्मों ने उसको मारा। एंड मैं एक बार आपसे ये भी चाहूंगा कि आप ना एक बार, मेरा चैनल तो बेसिकली बहुत छोटा है, बट मैं आपसे चाहूंगा कि मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ इस वीडियो से, अपने चैनल से। मैं बेसिकली इंडिया के खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा। एंड मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप एक बार उन बंदों के कमेंट सेक्शन में जाओ जो भी धुरंधर पर रिव्यू कर रहे हैं। वो उनका बेसिकली काम क्या है कि इस मुद्दे से इंडिया को भटकाओ। एंड
दूसरे मुद्दे पर इनको इनको शिफ्ट कर दो। नैरेटिव, बेसिकली नैरेटिव शिफ्ट करने की ये कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी चाहूंगा कि आप उनसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछो कि जो ये कह रहे थे कि शेख हसीना डिक्टेटर एंड यूनुस लाया, रेवोल्यूशन लाया, डेमोक्रेसी लाएगा, फिर आज के टाइम पर इनका मुंह क्यों नहीं खोल रहा, जब वहां पर इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, इतना इंडियंस के खिलाफ इतनी ज्यादा हेट भरी हुई है उनके मन में। हिंदू हिंदू जो हमारा भाई मारा उसके खिलाफ इतनी हेट होगी कि बांग्लादेशी था, बेसिकली बांग्लादेशी सिटीजन था बट हिंदू था, इन्होंने उसको देख लो कैसे मारा। एंड अभी मैं कह रहा हूं कि इंडिया को रिटेलिएशन करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वॉर करो, मैं कह रहा हूं रिटेलिएशन करनी चाहिए। उनको पता लगने, जब तक उनकी कमर नहीं मुचेगी ना, उनको पता नहीं लगेगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में आपने देखा कि सारे बंदे ना चुप सन्नाटा छाया हुआ था जब हमारी कंट्री वॉर के मोड में थी। इनको था कि कोई अगर इधर हो गया हम क्या करेंगे। सो रिटेलिएशन करते हमें ऑपरेशन इंडिया के पास बहुत ही ज्यादा, ये गवर्नमेंट देखेगी कि क्या करना है, बट हमें इतना भी नहीं कि हाँ हम माऊ बने बैठे रहे डरपोक टाइप। हम बहुत बड़ी कंट्री हैं, बहुत बड़ी पावर है। तो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा काम था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक होते हैं, मेरा काम था इस वीडियो में आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी कंट्री में वायलेंस हो। आप मेरी वीडियो अगर कोई देख रहा है तो मैं चाहूँगा कि शांत रहें, कोई हमें वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हम इंडियन गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट करंट एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड कर सकते हैं। आज लोकसभा में ऑपोजिशन ने भी ये क्वेश्चन रेज किया कि जो वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इंडियन कम्युनिटी पर अत्याचार हो रहा है, उनके रिलेटेड गवर्नमेंट क्या कर रही है। और आप भी ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो, हमारे पीएम को टैग करें, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम ऐसी वैसी कंट्री नहीं है। पीएम को हमारे टैग करें और पूछें वहाँ पर, बट हेट ना फैलाएं बिल्कुल भी। हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारी जो पालना हुई है वो डिफरेंट है। सो पीसफुली करें जो भी चीज़ें करनी है। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।